डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा देश भर में जयंती सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिन्हा कर रहे हैं। कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सेवा, शिक्षा और सामाजिक उत्थान से जुड़े कई पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संजय सिन्हा द्वारा महावड़ गांव में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र, बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष कक्षाएं तथा पुस्तकालय का एक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संजय सिन्हा ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से समाज के हर वर्ग को अधिकार दिलाने और शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य गांव और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। जयंती सप्ताह के तहत आगे भी इस कार्यक्रम को निर्धारित है। जानकारी के अनुसार बस्तियों में मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। सोमवार को सुबह बांद्रा क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री बांटी जाएगी। वहीं 14 अप्रैल को देश भर में जरूरतमंदों और अनाथालयों में सेवा कार्य आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी जरूरतमंद लोगों को जीवन यापन से जुड़ी सामग्री वितरित की जा रही। बताया जा रहा है कि जब से संजय सिन्हा को पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब से संगठन नई ऊर्जा का संचार हुआ और देश भर में लोग तेजी से पार्टी से जुड़ रहे हैं। मावाड़ गांव एवं आसपास गांव से आए हुए मेरे सारे प्यारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी और बहुत लोगों को मैं नहीं पहचानता। कोई पूर्व प्रधान जी होंगे, कोई पुराने, कोई नए प्रधान जी होंगे, मेरी बहनें, सबका मैं इस धरती से आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने सारथी अजय का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे अनिल माठ साहब से मुलाकात कराया और अनिल माठ साहब ने मुझे इस कॉलेज में बुलाया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरा मूलतः परिचय तो सिर्फ यही है कि हम एक किसान के बेटे हैं और हमने जमीन से चलना सीखा है। और हमने वो भी दिन देखा है जब हमारे पिताजी ने 4 बच्चों को पढ़ाने का बस बीड़ा उठाया और वो हमको पढ़ाते थे। तो हमने सिर्फ इतना ही सोचा था कि जब हमें मौका आएगा तो हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। हम व्यापार किए, हम आज नहीं कई वर्षों से कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जिस गरीब में शादी की समस्या उसकी भी मदद करते हैं। उसी कड़ी में हम अलग अलग लोगों से मुलाकात हमारी होती है। माननीय मंत्री श्री अठावले जी जो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी दी और कुछ जिम्मेदारियां दी। मैं उसी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करूंगा। पर ये तो मान लीजिए राजनीतिक बातें हैं, हमारे बच्चों के बीच में आज आए हैं। हम बच्चों की बात करें, आपके महावड़ में ही हमने एक सिलाई केंद्र आज खोला है। वो सिर्फ सिलाई केंद्र ही नहीं है, वहाँ पर हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत आसपास 10-5 गाँव से भी अगर बच्चों को कोई 10th क्लास 12th क्लास हमें पता चलता है वो फीस देना में थोड़ा सा भी असमर्थ है, तो हम अपनी तरफ से माठ साहब या और भी कोई स्कूल वाले अगर हमारे लोगों को संपर्क करेंगे तो हम उनकी फीस भी देंगे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ाई करना चाहेगा तो हम उसको अच्छा भी पढ़ाएंगे। हम मंत्रालय से भी मदद लेंगे और मंत्रालय के माध्यम से भी देंगे। लेकिन उसके अलावा मंत्रालय को छोड़िए, अगर हमें ज़रूरत समझ में आएगी तो हम उस बच्चे का अपने पास से भी मदद करेंगे। मास्टर साहब ने आज कंप्यूटर केंद्र खोलने की बात की है। हमें नहीं पता कि उनका क्या बजट है, पर हम कोई भी फैसला कल पर नहीं छोड़ते। हम माठ साहब को यहाँ बुलाते हैं और अपनी तरफ से तत्काल उनको 50,000 रुपए की धनराशि इसी मंच से दे रहे हैं और माठ साहब से कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी कोई और ज़रूरत हो तो आप हमें बताएंगे, चाहे अजय के माध्यम से, चाहे पूना में उनकी पत्नी जो वो सिलाई केंद्र देख रही है वो आप तक और भी पहुंचेगी। आप तो एक मेरे शब्द में कहा जाता, मैंने उस दिन भी कहा था माठ साहब से कि गुरु की तो कोई श्रेणी नहीं है, क्योंकि मेरी डायरी में गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माठ साहब आए और एक छोटा सा भेंट इस स्कूल के लिए हमारी तरफ से
और अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई ऐसी ज़रूरत है तो हम वो भी करने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कहते, क्योंकि हम जो भी वादा करते हैं वो तत्काल और उसी समय का करते हैं। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हमारे लोगों ने, मैंने देखा बड़े प्यार से। और मार साहब, हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन इन बच्चों को रोक के खाना खिलाना या मिठाई या कल पर रखने के लिए एक मैं 50,000 रुपए का और मार साहब को दे के जा रहा हूँ। और महावर गांव से एक वादा कर रहा हूँ कि आप 2, 4, 10 गांव को ये बोलिए कि मैं सरकारी सुविधा तो दिलाने की कोशिश करूंगा, इसके बाद भी अगर आपको इन बच्चों को रोक के खाना खिलाना या मिठाई या कल पर रखने के लिए एक मैं 50,000 रुपए का और मार साहब को दे के जा रहा हूँ। और महावर गांव से एक वादा कर रहा हूँ कि आप 2, 4, 10 गांव को ये बोलिए कि मैं सरकारी सुविधा तो दिलाने की कोशिश करूंगा, इसके बाद भी अगर आपको मेरे व्यक्तिगत कोष की ऐसी कोई मदद की जरूरत रहेगी तो हम जरूर करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात पर यही विराम लगाते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। संजय भाई, हमने पहली बार किसी से लिया है। प्रमुख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, फोटो खींच लो। हम प्रमुख साहब से कह देते हैं भैया ये काम करा देना, वो करा देते हैं जब भी बोलते हैं। पर आप आज आपने जो बड़प्पन दिखाया है उसके लिए हम आपके धन्यवाद के पात्र हैं। आपका हमारे ऊपर बहुत बहुत आभार। और हम चाहते भी यही हैं कि बस एक फोटो ले लो। हमारे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी गरीबों की शिक्षा हम नहीं करा पा रहे हैं, वो बड़ी क्लासों में हमारा सहयोग करते रहें। आपसे वही उम्मीद करते हैं। लीजिए फोन। धन्यवाद संजय भाई।